नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजस्थान से बड़ी खबर है, जहां पर विधानसभा चुनावों के बीच अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की एंट्री हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने समन भेजा। आज वैभव गहलोत से पूछताछ होनी थी, लेकिन अब ये पूछताछ टल चुकी है। जी हां, वैभव गहलोत ने ईडी से समय मांगा था, जिसके बाद अब उन्हें कुछ दिनों की मोहलत ईडी की तरफ से दी गई है। अब आपको मैं ये बता दूं कि वैभव गहलोत, जो कि अशोक गहलोत के बेटे हैं, उनसे 30 अक्टूबर को दिल्ली में ईडी के सामने पूछताछ के लिए वो पेश होंगे। यानी 30 अक्टूबर को अब वैभव गहलोत से ईडी पूछताछ करेगी। ये पूरा मामला विदेशी मुद्रा उल्लंघन के मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें ईडी लगातार राजस्थान में छापेमारी कर रही है। और जिस तरीके से लगातार वैभव गहलोत ये कह रहे हैं कि दरअसल हम भागने वाले नहीं हैं, हम जवाब देंगे। ईडी के समन पर भी उन्होंने कहा कि 12 साल पहले जवाब दे चुका हूं, मेरा केवल टैक्सी का बिजनेस है। ये वैभव गहलोत की ओर से कहा गया है। सुनिए वैभव गहलोत ने इस ईडी के समन पर क्या कुछ कहा है। समन आया है और ये मामला तो 12 साल पहले 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। तो मुझे जब मैं जयपुर से रवाना हो रहा था तब मालूम पड़ा था। अरे यार, सभी लोग बैठे रहेंगे। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निवास स्थान पर भी ईडी के छापे पड़ेंगे। जैसे केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस के नेताओं के ऊपर टारगेट करते रहे, किस तरीके से आज हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निवास स्थान पर ईडी की रेड हुई है। कल मुझे ईडी का सम्मान आया है कि आप दिल्ली आए ईडी के ऑफिस में। तो मैंने जनाब भाकमली जी को कहा और 24 घंटे से कम का समय दिया। कल दोपहर में 3 बजे मेरे पास ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यहाँ से सम्मन आया और 24 घंटे से भी कम समय दिया कि आप सुबह 11:30 बजे दिल्ली में आपको तलब किया जाता है। मैंने वकीलों से बात की, मैंने जनाब भाकमली जी से भी कहा कि अभी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से जब तक वकील वहां पे बात नहीं करते कि आपने 24 घंटे से भी कम का समय दिया है, मुझे आप मुझे और समय दें और आपके जो भी प्रश्न होंगे मैं उनको आगे दिल्ली में आपके समक्ष उपस्थित दूंगा। तो ये सोची समझी रणनीति के तहत अभी मैं रास्ते में भी आ रहा था, तमाम न्यूज चैनलों के फोन मेरे मोबाइल पे आ रहे थे कि आप अपना अपना वर्जन दें। तो आप लोग सब देख रहे होंगे लाइव टीवी चैनलों पे किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भी रखी है। और हम तमाम लोग कोई घबराने वाले नहीं है किस तरीके से। और ये मामला 12 साल पहले भी हम चीजों का जवाब दे सके हैं। 12 साल पहले भी सन 2011-12 में यही आरोप इन्होंने पहले लगाए थे। यही 12 साल बाद चुनाव में जब आचार संहिता लग गई, राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो गई, 12 साल पहले जिन बातों का मैं जवाब दे चुका, उन बातों को वापस इन्होंने पूछने के लिए 12 साल बाद इनको समय मिला। अगर आप सब लोग खड़े हैं, बड़े बुजुर्ग मेरे ऊपर आशीर्वाद रखे हैं, आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है, हम लोग इन चीजों से बाहर आएंगे और आप सबके सहयोग से कांग्रेस की पुनः सरकार बनेगी। आप सबके आशीर्वाद से तो एक तरफ ईडी ने जो छापेमारी की है, जिसके बाद वैभव गहलोत को समन भेजा गया है, वो बौखलाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि ईडी के एक एक सवाल का जवाब वो देंगे। लेकिन वहीं पर अपने बेटे को समन मिलने के बाद जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, वो भी बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ये कहा है कि सवाल बेटे का नहीं है, देश में आतंक फैलाया जा रहा है। ये भी अशोक गहलोत की ओर से कहा गया है। तो जाहिर तौर पर राजस्थान में विधानसभा चुनाव हैं और चुनावों के बीच ईडी का जो एक्शन राजस्थान में हुआ है, उसने अब राजस्थान का सियासी पारा बढ़ा दिया है। तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमलावर हैं। एक बार फिर से ये आरोप लगा रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग जो है वो बीजेपी
कर रही है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल ईडी ने जो कार्रवाई की है उसमें कांग्रेस पार्टी के कई नेता, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा हैं, ओम प्रकाश हुड्डा हैं और इसके साथ वैभव गहलोत भी ईडी की चपेट में आ चुके हैं। ईडी का शिकंजा वैभव गहलोत पर कसा जा चुका है। इससे पहले वैभव गहलोत को यानी आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था। हालांकि जांच एजेंसी ने उन्हें सिर्फ 4 दिन का वक्त दिया है, यानी आज के बजाय अब वो 30 तारीख को ईडी के सामने पेश होंगे। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसको लेकर अब मैं आपको ये बता दूं कि जो केंद्रीय मंत्री हैं रामदास अठावले, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, उनसे जब सवाल किया गया कि इस तरीके से ईडी और सीबीआई को लेकर उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा कि ईडी से सरकार का कोई संबंध नहीं है। ईडी और सीबीआई जो हैं वो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं कि उनकी तरफ से कहा गया है। मुझे लगता है कि ईडी का जो काम होता है इससे सरकार का कोई संबंध नहीं है। ईडी और सीबीआई ये इंडिपेंडेंट एजेंसियां हैं। जब उनके पास जो पेपर जाते हैं, पेपर वो रहते हैं, वो एग्जामिन करते हैं और उनका काम हमेशा चलते रहता है। अभी अभी उसकी चर्चा ज्यादा हो रही है, लेकिन पहले से मतलब ईडी और सीबीआई का काम चलते रहता है, तो इसीलिए सरकार को उससे कोई संबंध नहीं है और हम कोई सरकार की तरफ से कोई इंक्वायरी नहीं लगाते। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और आरसीए अध्यक्ष वैभव गहलोत को ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट के उल्लंघन के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वैभव गहलोत ने ईडी से निवेदन किया है कि उन्हें पेश होने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, जिस वजह से ईडी ने उन्हें वक्त दिया है और अब 30 अक्टूबर को 11:30 बजे दिल्ली में ईडी के दफ्तर में उनसे पूछताछ होगी। वो ईडी के सामने पेश होंगे। ये पूरा मामला बेहद गंभीर है और लगातार जो है बीजेपी पर निशाना कांग्रेस पार्टी साध रही है। यहां तक कि मुख्यमंत्री ने भी निशाना साधा है और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बौखलाहट जो है वो देखने को मिल रही है। अशोक गहलोत ने तो यहां तक कहा है कि चुनावी राज्यों में ईडी गैर बीजेपी दलों को परेशान कर रही है। उनके बेटे वैभव गहलोत को जो समन भेजा गया है उस पर भी जवाब दिया। गहलोत ने कहा कि वैभव गहलोत पर कार्रवाई कर सीधे सीधे उन्हें टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत का कहना है कि क्योंकि बीजेपी राजस्थान में उनकी सरकार नहीं गिरा सकी, इसलिए अब केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो ये पूरा मामला है, जैसा कि मैंने जानकारी दी कि ये मामला फेमा से जुड़ा हुआ है और सूत्रों के मुताबिक राजस्थान टूरिज्म से जुड़े ट्राइसिस होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड और साथ ही वृद्धा एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड नाम के 2 गुट पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ज्ञात सोर्स से ज्यादा राशि जुटाने के आरोप लगे हैं। इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की कंपनी पर शेल कंपनियों को 100 करोड़ रुपए की मॉरिशस भेजने के आरोप भी लगे हैं कि 100 करोड़ रुपए उन्होंने मॉरिशस भेजे हैं। तो इस तरीके के ये गंभीर आरोप हैं जिसके सिलसिले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी जो है वो कार्रवाई कर रही है। ईडी ने छापेमारी की। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और वो भी तब जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, तो सियासी पारा जो है राजस्थान का कहीं न कहीं ईडी की कार्रवाई ने बढ़ा दिया है। बीजेपी पर आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जवाब देते हुए बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ईडी या सीबीआई की कार्रवाई हुई हो और चुनावों में ही हुई हो। इससे पहले भी लगातार ये स्वतंत्र जांच एजेंसी अपना कार्य कर रही है, लेकिन अब बड़ी जानकारी यही है कि आज वैभव गहलोत को ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने अब वक्त मांगा, जिसके बाद 15 दिन का वक्त देने के बजाय अब कुछ दिन की मोहलत उन्हें दी गई है। अब 30 नवंबर को वैभव गहलोत से ईडी इस पूरे मामले में पूछताछ करने जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।